हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 जुलाई और आज की क्लास के अंदर अपन जो 11 जुलाई और 12 जुलाई की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। तो क्योंकि कल की क्लास के अंदर मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, जो फुल डिटेल से वीडियो नहीं डाला था, तो उसका रिवीजन मैं आज करवा रही हूँ। पीडीएफ तो आपको कल ही मिल गई थी। तो आज की क्लास के अंदर 11 जुलाई और 12 जुलाई की करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो कुमार गौरव सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस देश ने ही उबिनास ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट होने के कारण ही आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो जो पेरू देश है, जो कि दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है, उसके द्वारा ही उबिनास ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट होने के कारण 60 दिन के आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो ज्वालामुखी है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? तो जो प्रशांत महासागर है, जो रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं इसको, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। अब देखते हैं कि पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू एक दक्षिणी अमेरिका देश है। पेरू व बोल्विया की सीमा पर ही टीटिका का झील भी स्थित है और पेरू व चिली की सीमा पर अटाकामा मरुस्थल है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ही, तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। एटना वेसुवियस ज्वालामुखी इटली के अंदर आते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर के अंदर आते हैं और ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। मैरापी सीनाबुक व क्राकातोआ ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया के अंदर आता है। एकुबेरिन अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। बिपरजोय चक्रवात है जो हाल ही के अंदर ही अरब सागर में आया है, जिसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति या फिर आपदा। एकदा अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्जी खबरें फैलाने के लिए ही बीबीसी की मीडिया मान्यता है उसको किस देश के द्वारा रद्द कर दी गई है? तो जो सीरिया है उसके द्वारा ही बीबीसी की जो मीडिया मान्यता है उसको रद्द कर दी गई है। तो क्यों रद्द की है? तो जो बीबीसी है उसके द्वारा ही जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर असद, तो उसके संबंध हैं वो अवैध नशीले व्यापार के साथ में बताने के कारण ही बीबीसी की जो मीडिया मान्यता है उसको बैन कर दिया गया है। बीबीसी क्या है? तो एक ब्रिटिश सार्वजनिक प्रचारक है और सीरिया है इसकी राजधानी दमिश्क है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ऑपरेशन दोस्त है, ये भारत के द्वारा ही तुर्की व सीरिया के अंदर ही भूकंप में सहायता पहुंचाने के लिए ही शुरू किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन है वो किसकी जयंती पर किए रहे हैं? तो वीर सावरकर की जयंती पर ही करे हैं। किस कंपनी के द्वारा नया संसद भवन बनाया गया है? तो टाटा कंपनी के द्वारा ही प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत ही। वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल है। खैबर मिसाइल व फतेह मिसाइल का परीक्षण है वो ईरान के द्वारा किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मुंजा को दिया गया है। और आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये चेन्नई सुपर किंग के द्वारा ही जीता गया है। इस बार कौन से नंबर का संस्करण है? तो 16वें नंबर का संस्करण है। टोटल 10 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है और इसमें ऑरेंज कैप है वो शुभमन गिल के द्वारा जीता गया है और पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लक्ष्य सेन ने ही पुरुष एकल वर्ग के अंदर कौन सा सेकंड BWF 500 टूर का खिताब जीता है? तो जो कनाडा ओपन है कैटेगरी कैटेगरी के अंदर ही तो उसका खिताब जीता है। तो कनाडा ओपन के अंदर ही मेल के अंदर लक्ष्य सेन ने जीता है, किसको हराकर? तो जो ली सी फेंग है चाइना की उसको हराकर ही। और फीमेल में जीती है अकाने यामागुची जो कि जापान की खिलाड़ी है। आगे देखते हैं वॉरियर्स ओपन, तो ये प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया है। मलेशिया मास्टर्स प्रणय के द्वारा जीता गया है और इंडोनेशिया स्विज है ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा ही युगल जोड़ी के रूप में जीता गया है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। जुगलबंदी चैटबॉट है किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के जो हैरिस पार्क है इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो जो सिडनी शहर है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसके ही शहर का नाम बदल दिया गया है। आगे है 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन है उत्तर प्रदेश में किया गया है। शुभंकर है जीतू और इसमें पहले स्थान पर है पंजाब यूनिवर्सिटी। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो जॉर्जी गोस्पिटनो को ही सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही किया गया है, जो कि मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
और इसकी थीम क्या है, तो मानव मशीन के सहयोग को बढ़ावा देना है इसकी थीम है। और ये सम्मेलन है वो AI फॉर गुड पर आधारित है। मानव के समान दिखने वाली ही जो सामाजिक रोबोट है कौन कौन सी हैं, तो ग्रेस है, रॉक स्टार है, सोफिया, इन आदि के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। तो इनके द्वारा ही जॉब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मानव के साथ भी ये विद्रोह नहीं करेंगी। तो इस वजह से ही रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिनेवा के अंदर ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं चैट GPT किसने लॉन्च की है, तो ओपन AI के द्वारा। बार्ड GPT गूगल के द्वारा लॉन्च की गई है। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड G7 सम्मेलन 2023 का आयोजन है ये जापान में। तो क्वाड और जो G7 सम्मेलन है इनका आयोजन जापान के हिरोशिमा में ही किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, तो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वी बुपला है। तो वी बुपला है ये 82वें ग्रैंड मास्टर हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा मंत्रालय के ही जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 के अंदर ही अति उत्तम श्रेणी के अंदर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तो इसमें चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, ये सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो शामिल हैं। तो PGID है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो जिला सूचकांक है इसके अंदर ही ये जिला शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इसमें 2021-22 के अंदर ही कोविड-19 के प्रभाव के कारण ही जो शिक्षा की स्तर है उस पर प्रभाव दिखाई दे रहा है उसके बारे में बताया गया है। और इसमें दक्ष व उत्कर्ष के अंदर कोई भी जिला शामिल नहीं है। और अति उत्तम के अंदर ही 2020-21 में तो 121 जिले शामिल थे और 2021-22 के अंदर इसमें टोटल 51 जिले शामिल हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित कर दिए गए हैं, तो तेलंगाना के। चन्ने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ है वो गुजरात के खेड़ा जिले के ही नादिया स्थान है वहाँ पर किया गया है। किसके द्वारा, तो जो गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल के द्वारा ही। तो ये अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य है और इसका प्रमुख उद्देश्य है श्रमिकों की सुरक्षा करना। अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि इनको दी जाएगी, जिसमें प्रीमियर है वो 289 रुपये मिनिमम होगा और 499 रुपये है वो प्रति वर्ष जमा करवाना पड़ेगा। आगे है ललन टॉप क्वेश्चन। MBITT लोयन जो कोलकाता बंदरगाह से ही पहली बार किस देश के लिए भेजा गया है, तो म्यांमार के अंदर ही कलादान प्रोजेक्ट के तहत ही भेजा गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो AK मोहंती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई है तो उसमें भारत की रैंक 161वीं है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है उसमें कितनी % ब्याज दर निर्धारित की गई है, तो 7.5% निर्धारित की गई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। G20 2023 की जो सांस्कृतिक कार्य समूह की 3rd बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो हम्पी कर्नाटक के अंदर ही किया गया है। और किसकी अध्यक्षता में, तो श्री गोविंद मोहन की अध्यक्षता के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। तो G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। इस बार की थीम है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। इसमें शेरपा है अमिताभ कांत। और जो संस्कृति की जो तीसरी बैठक है, जो पहली बैठक का आयोजन किया गया है खजुराहो मध्य प्रदेश में, दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में और तीसरी बैठक का आयोजन हाल ही में कर्नाटक में किया गया है, हम्पी कर्नाटक में ही। अब देखते हैं कि SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। खजुराहो के मंदिर हैं ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं और चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। किस राज्य के अंदर ही प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछेड़ी को GI टैग दिया गया है, तो गुजरात की। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। आगे देखते हैं ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में और PSLV-C 55 के द्वारा ही सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत की सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान ही लोहा युगीन सभ्यता के जो प्रमाण पत्र है वो कहाँ पे मिले हैं, तो जो कांस्य युगीन सभ्यता है उसके दौरान जो लोहा युगीन सभ्यता उसके प्रमाण पत्र मिले हैं तमिलनाडु के अंदर ही। तो तमिलनाडु के ही तूतीकोरिन जिले के शिवकताई स्थान के अंदर ही खुदाई के दौरान इसके साक्ष्य मिले हैं।
आगे देखते हैं जूना खाटिया स्थान गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का जो प्री शहरी चरण है वो इसके साक्ष्य से मिले हैं। धोलावीरा गुजरात में ही है जो कि 40वां हेरिटेज स्थल भी घोषित कर दिया गया है। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है जहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय भी है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक 38वीं है। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले को सम्मानित किया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है वो 3rd है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता है नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर ही रिकवर श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो इनका नाम है पार्थ सालुखे। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो महिला कौन है? तो महिला का नाम है दीपिका कुमारी और पुरुष का नाम है पार्थ सालुखे जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ पे किया गया है? तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही। निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो एनसीपी, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस हैं। इन 3 पार्टियों का जो राष्ट्रीय दर्जा वो समाप्त कर दिया गया है और जो आम आदमी पार्टी है उसको दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां ही हैं। आगे देखते हैं उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो की वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? तो महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित की है। प्रधानमंत्री ने ही प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति के अंदर ही कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो कर्नाटक के अंदर ही किया गया है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर हैं? तो 3167 टाइगर हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गारंटी बजट पेश किस राज्य ने किया है? तो कर्नाटक के अंदर ही किए हैं। तो कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? तो सिद्धरमैया हैं। तो इस गारंटी बजट पेश करने का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी विकास करना, महिला, बच्चे आदि का विकास करना। तो जो कर्नाटक की अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन तक बढ़ाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है तथा जो SC/ST कैटेगरी है उसका भी विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें पैसे कहाँ से लाएंगे? तो जो शराब व बियर है उसके उत्पाद शुल्क के अंदर ही 20% की वृद्धि करके ही ये पैसे हैं जुटाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। एप्पल के द्वारा ही किस भारतीय शहर के अंदर अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है? तो मुंबई में। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य के अंदर ही पहला गज उत्सव का आयोजन असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन है? तो आर बोनी ग्रेबियल हैं जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ही अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर है उसको यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 12 जुलाई की जो करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची के अंदर ही भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? तो जो जयश्री उल्लाल है जो कि एरिस्टा नेटवर्क्स के अंदर ही जो इसकी कंपनी की मालिक है उसका पहला स्थान है। तो फोर्ब्स की 100 के अंदर ही 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है डायने हेड्रिक्स जिसके पास में $15 बिलियन की संपत्ति है। और भारतीय मूल की 100 महिलाएं शामिल हैं टॉप 100 के अंदर ही। इसमें पहले स्थान पर है जयश्री उल्लाल जो कि 15वें स्थान पर है। सेकंड पर है नीरजा शेट्टी, थर्ड पर है नेहा नरखड़े और 4th स्थान पर है इंदिरा नूही। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1925 के ही कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा ही की गई है। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, इनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। आगे देखते हैं एनी बिसेंट। तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी है, आयरलैंड की रहने वाली हैं और इनकी पत्रिका का नाम है कॉमन व्हील और सूरत अधिवेशन 1917 की इनके द्वारा अध्यक्षता भी की गई है। आगे देखते हैं कैप्टन शिवा चौहान, ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डेल एंड इंटेल ने ही भारत के किस राज्य में ही AI स्किल्स लैब की स्थापना करेंगे? तो तेलंगाना के अंदर ही डेल व इंटेल के द्वारा ही AI स्किल्स लैब की स्थापना की जा रही है। तो इस लैब की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? तो कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है इसको डेवलप करना और जो यूथ है उसकी AI स्किल्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी बढ़ावा देना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नारा क्या है? तो AI फॉर यूथ इस बार का नारा है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई है। राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद का विलय भारत में 1948 के अंदर ही ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था।
आगे देखते हैं, ओपन एआई के द्वारा ही चैट जीपीटी लॉन्च किया गया है। गूगल के द्वारा बार्ड जीपीटी लॉन्च किया गया है। बोनालू फेस्टिवल और बथुकम्बा फेस्टिवल का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। और श्री अनका उत्कृष्ट केंद्र है वो भी हैदराबाद के अंदर ही स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अंदर ही दुनिया का शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? तो दुनिया का शीर्ष राष्ट्र है भारत। तो भारत इसमें पहले स्थान पर है। तो भारत के द्वारा ही 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 2023 में ही भारत का स्कोर कितना है? तो 93.55 है, जिसमें व्यापार में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 77.8% है वो महिलाओं का स्कोर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनको की वीटो पावर होती है। तो कौन कौन से हैं? तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस है। और 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए ही होता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127वीं है और 2022 में भारत की रैंक है वो 135वीं थी। इसको जारी किसके द्वारा की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है वो 38वीं है। हैप्पीनेस व शांति के अंदर भारत की रैंक है वो 126वीं है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 161वीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बास्तिल दिवस परेड का आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो फ्रांस के अंदर ही किया जा रहा है। तो ये फ्रांस की क्रांति कब हुई है? तो 14 जुलाई से 1789 के अंदर ही फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो कि बास्तिल दुर्ग के अंदर ही। और बास्तिल दुर्ग के विनाश के प्रतीक के रूप में ही बास्तिल दिवस परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत की जो तीनों सेनाएं हैं वो भाग ले रही हैं। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में भी फ्रांस के अंदर जाएंगे। तो ये जानने का उद्देश्य क्या है, भारत के क्यों जा रहे हैं? तो भारत और फ्रांस के जो संबंध है उसको 25 वर्ष पूर्ण होने के उद्देश्य में ही भारत की जो सेनाएं हैं वो भी भाग ले रही हैं। तो भारत के अंदर जो राफेल विमान है वो भी इसमें भाग लेगा, जो कि फ्रांस के द्वारा ही दिया गया था। तो इसमें भारत की तरफ से राफेल विमान भी भाग ले रहा है। आगे देखते हैं, भारत और फ्रांस के मध्य अभ्यास। तो फ्रिंजैक, शक्ति, वरुण और गरुड़ अभ्यास का आयोजन किया जाता है। वंदे भारत जो एल्यूमिनियम ट्रेन है, इनके डिब्बे जो एलसीटोम कंपनी है फ्रांस की, तो उसके द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। रूस की जो बालशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो लेनिन के द्वारा किया गया था 1917 के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड है, ये भारत और यूएसए के मध्य इसका आयोजन करवाया जा रहा है। आयोजन करवाने का उद्देश्य क्या है? तो भारत और जो शिकागो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है वहाँ पर जो अवैध व्यापार है उसको रोकने के उद्देश्य से ही इसका आयोजन किया गया है। तो अवैध व्यापार में नशीली दवाएं हैं, उपकरण, ड्रग्स ये आदि शामिल हैं। तो इनके व्यापार को रोकने के लिए ही शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, वज्र प्रहार, तर्कस, कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। अनुच्छेद 23 ये बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया है, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस सुमेधा के द्वारा भाग लिया गया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में और ऑपरेशन दोस्त है वो तुर्की के अंदर चलाया गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1989 को की गई थी। तो 11 जुलाई 1987 को ही जो विश्व की जनसंख्या है वो 5 अरब हो गई थी। तो 5 अरब होने के उद्देश्य में ही 1989 को 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी। इस बार की थीम क्या है? तो लैंगिक समानता शक्ति को उजागर करना है, इस बार की थीम है। और वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 142.87 करोड़ तो भारत की जनसंख्या है। और चाइना की जनसंख्या है 142.57 करोड़। तो ये चाइना की जनसंख्या है। तो जनसंख्या के मामले में भारत वो पहले स्थान पर आ गया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जो दिवस है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा पत्र भी हुआ था। और 2022 के अंदर भारत में कितने टाइगर हैं? तो 3167 हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को और वीर बाल दिवस है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा ही किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर ही क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो जो अश्विनी शेखर हैं इनके नाम पर ही जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम रखा है। तो इसका पहले नाम क्या था? तो पहले नाम था 2000J27 इसका पहले नाम था। और वर्तमान में नाम है वो अश्विनी शेखर कर दिया गया है। तो जो अश्विनी शेखर हैं ये पेशेवर उल्का वैज्ञानिक हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है इसकी स्थापना 1919 में की गई है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है।
अन्य कौन कौन से जो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम रखा गया है क्षुद्र ग्रह पे, तो सीवी रमन, जो जिनके द्वारा ही रमन प्रभाव भी दिया गया था और इसके लिए इनको फर्स्ट नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी जो विश्व की फर्स्ट जो लिविंग हेरिटेज का दर्जा दिया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं महात्मा गांधी, विश्वनाथ आनंद, तो इनके नाम पर भी क्षुद्र ग्रहों का नाम रखा गया है। आगे देखते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये मंगल व बृहस्पति जो ग्रह हैं इनके मध्य में होती है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह होते हैं। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये उत्तराखंड के अंदर इसको स्थापित किया गया है। और यूक्लिड टेलीस्कोप है, इसको यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा ही स्थापित किया गया है। लीगो को तो भारत के महाराष्ट्र के जो हिंगोली स्थान है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन यूएई में किया गया है। कौन से नंबर का है, तो 34 नंबर का है। और भारत है वो पदक तालिका में पहले स्थान पर है। तो भारत के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं 4 प्रतियोगिताओं के अंदर ही। आगे है जो COP28 है, इसका आयोजन भी यूएई के अंदर ही किया जाएगा। ब्रिक्स G20 2024 की बैठक का आयोजन ब्राज़ील में की जा रही है। और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इसका आयोजन भी हाल ही में ब्राज़ील के अंदर ही किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जीव विज्ञान शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो लेमार्क व ट्रेविनोज के द्वारा ही। और जीव विज्ञान के फादर किसको कहा जाता है, अरस्तु को। इकोलॉजी हेकले के द्वारा दिया गया है। और इकोसिस्टम है वो A.G. टेंसले के द्वारा दिया गया था। रक्त तरल संयोजी उत्तरक है और इसका pH मान होता है 7.4 जो कि हल्का क्षारीय है। रक्त समूह की खोज है वो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा ही की गई है। सर्वदाता O- है और सर्वग्राही है वो AB+ है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही सम्मानित किया है। तो कब दिया जाता है, तो 1 अगस्त को ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। 1 अगस्त को देने का उद्देश्य क्या है, तो 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर जो तिलक है इनका निधन हुआ है। और 2022 के अंदर ये पदक किसको दिया गया था, तो टेसी थॉमस को दिया गया है जो कि मिसाइल वूमेन है। बाल गंगाधर तिलक की ही केसरी, मराठा, गीत रहस्य ये पुस्तकों के नाम हैं। और इनके द्वारा ही स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, तो ये इनका नारा भी है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन कौन से सम्मान मिले हैं 2023 में, तो पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया है। और राष्ट्रपति को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है सूरीनाम का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, केर पूजा महोत्सव है, ये त्रिपुरा के अंदर किया जा रहा है। और वास्तु देवता की पूजा है उसको ही केर पूजा के रूप में किया जाता है। इस दिन घर के दरवाजे वो बंद कर दिए जाते हैं और जो भी गेस्ट हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता। आगे है खारची पूजा, तो ये भी त्रिपुरा में ही की जाती है। और त्रिपुरा की जो भाषा कौन सी है, तो कोक बरोक भाषा त्रिपुरा की है। आगे है नुआखाई और रज पर्व का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। सरहुल व श्रावणी मेला का आयोजन झारखंड में किया जाता है। होर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। 1 दिसंबर को ही इसका आयोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, केरल के अंदर ही मस्तिष्क खाने वाले नेग्लेरिया काउलरी अमीबा के कारण ही 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई है। तो इस अमीबा का नाम क्या है, ये भी याद रख